नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। एक और नई वीडियोस के साथ आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन के एक ऐसे अपडेट्स के बारे में मेरे भाई, जो आप सुनकर भाई रूबरू कांप जाएगी। और भाई सुनकर जो ये अपडेट्स आया ना वोडाफोन का, आखिर जितने भी वोडाफोन के यूजर्स हैं सब हैरान हो जाएंगे मेरे भाई। तो कौन सा अपडेट्स है मेरे भाई जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा मेरे भाई। वोडाफोन का जो ये अपडेट्स है ना, शायद लोगों को अभी नहीं पता होगा। जितने भी वोडाफोन के यूजर्स हैं उनको बहुत कम लोगों को पता होगा भाई वोडाफोन के ऊपर आखिर क्या चल रहा है, वो कितने कर्ज में डूब गई है मेरे भाई। जो उसके ड्यूज वगैरह है वो कैसे भाई वो अपने आप को बचा सकती है, ठीक है, कर्ज से, ड्यूज से मेरे भाई। जो कि आप लोग को पता होगा, मैंने इसके पहले 2 से 3 वीडियो बनाया था, इसमें आपको बोला था कि जो वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी है वो कर्ज में डूब गई है, ड्यूज वगैरह भाई उसके माफ नहीं हो रहे हैं। तो मेरे भाई उसके पास इतना पैसा है नहीं, और उसका जो भाई लॉस ही लॉस हो रहा है, इस समय बिल्कुल प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। और भाई वो अपना अगर कर्ज चुकाने चली जाएगी तो इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। जब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मेरे भाई यही अपडेट्स है कि जो वोडाफोन है मेरे भाई वो सरकार को पहले नहीं कि 1 साल पहले भाई बोल देता भाई कि मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन आप मुझे टाइम दीजिए, ठीक है, मैं आपका कर्ज ड्यूज वगैरह सब कुछ चुका दूंगा, आप मुझे टाइम दीजिए। लेकिन उसके पहले जो बात होती है वोडाफोन की भाई कि आप मेरा कुछ जो कर्ज ड्यूज वगैरह है उसे आप माफ कर दीजिए, 10% या 50% आप माफ कर दीजिए। तो भाई जो सरकार है उसे आप मना कर दिया भाई, ये आपकी गारंटी है, ये आपका काम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आपने लिया है कर्ज, जब आपने लोन लिया है तो आपको भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में मेरे भाई जो सरकार है वो साफ साफ मना कर देगी भाई ये आपकी जिम्मेदारी, जब आपने लिया है तो आपको भरना भी पड़ेगा, ठीक है। तो वोडाफोन करे तो क्या करे भाई, वो चारों तरफ से मुसीबत में है भाई। उसके ना तो अभी 5G रोल आउट हुआ है पूरे इंडिया में, एंड बहुत सारी भाई जगह ऐसे भी जहाँ पे उसके 4G भी नहीं सही से आ रहे हैं, और भाई उसके जो यूजर्स हैं भाई वो भी दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में भाई वोडाफोन करे तो क्या करे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वोडाफोन के लिए। तो यार वोडाफोन अब उसके पास बचने का कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन तो नहीं है कौन सा, 2 ऑप्शन, या तो वो किसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले तब बच सकती है, ठीक है भाई। वो कंपनी जब इसका साथ देगी तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगी, तब उस स्थिति में भाई ये कंपनी अपने आप को बचा सकती है। या तो अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दे, लेकिन जब रिचार्ज प्लान को बढ़ा देगी मेरे भाई जितने भी इसके यूजर से बचे हुए हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो भाई बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो ये अपने भाई ड्यूज कर्ज को सरकार को कैसे चुकाएगी, नहीं चुका पाएगी ना, सीधी सी बात है मेरी भाई। तो ऐसे में अब वोडाफोन करे तो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है एक ऑप्शन को अलावा, वो किसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, तभी बच सकती है। या तो वो सरकार से गुहार लगाए कि भाई आप मेरे कर्ज को नहीं माफ करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपके कर्ज को चुका दूंगा, यानी कि 15 से 20 साल आप मुझे टाइम दीजिए, मैं चुका दूंगा, ठीक है, टैक्स वगैरह सब कुछ लेकर अगर बात की जाए तभी टेलीकॉम कंपनी बच सकती है। वरना टेलीकॉम कंपनी जो भाई वोडाफोन की मैं बात कर रहा हूँ वो खत्म हो जाएगी। और भाई जिस दिन वोडाफोन बंद हो गया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी, क्योंकि भाई जो 2 टेलीकॉम कंपनी बैठी ना प्राइवेट, जिसका नाम है जियो एंड एयरटेल, भाई वो अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा देगी। क्योंकि भाई ऑप्शंस था कि भाई अभी वोडाफोन एक तरीके से मेरे बगल बैठा, अगर मैं अपना रिचार्ज प्लान को बढ़ाऊंगा तो भाई ये कम कर देगी, कम कर देगी, सारा जो यूजर्स हैं वोडाफोन के जो एयरटेल एयरटेल और जियो के वो सीधा शिफ्ट हो जाएंगे वोडाफोन पर। इसलिए मेरे भाई अभी भी जियो एयरटेल कुछ कर नहीं रहा है। हाँ उसके कुछ रिचार्ज प्लान जरूर बढ़े हैं, लेकिन उतना भी नहीं बढ़े मेरे भाई जितना चाहिए। तो ऐसे में वोडाफोन अगर बंद हुई तो बहुत बड़ी ये जनता के लिए प्रॉब्लम होगी मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि भाई अगर जाहिर सी बात है अगर वोडाफोन बंद हो जाएगा तो जियो एयरटेल जो बैठा हुआ है ना ये अपने आप को बहुत आगे बढ़ा देगा, प्लान जो इसका बढ़ा देगा, ठीक है। तो ऐसे में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। और हम मैं बात करूं बीएसएनएल की मेरे भाई, जो कि बीएसएनएल आ ही रहा है पीछे से, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन बीएसएनएल आ गया ना मेरे भाई उस दिन कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने इंडिया में नहीं बचेगी, सब खत्म हो जाएंगी। इनके सारे जो यूजर्स है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे सीधा बीएसएनएल पर। क्योंकि आपको पता है बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, जो इसका रिचार्ज प्लान है बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, इतना तो सब लोग कर ही सकते हैं। एक गरीब से गरीब इंसान भाई बीएसएनएल का रिचार्ज कर सकता है, इतना कम उसका रिचार्ज है, ठीक है। तो आप लोग बीएसएनएल को सपोर्ट करो। और जितने भी वोडाफोन के यूजर्स है मेरे उनके लिए बैड न्यूज था, बट आगे क्या होता है मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट
अपडेट्स समय पर मिल जाए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।